पाकिस्तान, चीन और अफगान वज़ीर ख़ारिजा की आज बीजिंग में मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल, सिक्योरिटी और तिजारत समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बीजिंग में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल अक़वामी शोबा के वज़ीर लियू जियान चाओ से मुलाकात। इसहाक डार ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दीगर अहम कौमी मुफादात पर चीन की मजबूत हिमायत को सराहा। चीनी वजीर ने कहा, चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त होने के नाते ताल्लुकात को हमेशा तरजीह देगा। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान की सियासी जमातों और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में रवाबित को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। हमें शहादत की आरजू जिंदगी से ज्यादा है। पाकिस्तानी कौम पहले झुकी ना, हम अब झुकेंगे। हम अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा अपने आप पर इन्हिसार करते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का चाइना मीडिया ग्रुप को खुसूसी इंटरव्यू। DGISPR ने कहा, पाकिस्तान के लिए सबसे अहम चीज उसकी ताकत है। जब हमारा अज़्म मजबूत होगा, जो हमने दिखाया भी, तो फिर बैनुल अक़वामी कम्युनिटी भी अपना किरदार अदा करती है। बड़े मुमालिक का विजन भी बड़ा है। लोग इंसानियत की तरक्की की जानिब देख रहे हैं। दुनिया के तमाम मुमालिक को इस वक्त बड़े चैलेंजेस का सामना है। क्या ऐसे में एक मुल्क दूसरे मुल्क पर बिला जवाब झूठे बयानी और बगैर सबूत के चढ़ दौड़े? पाकिस्तान और चीन दुनिया में दो जिम्मेदार मुल्क हैं। दोनों की पहली तरजीह लोगों की फलाह बहबूद है। हम दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी का मकसद ही तरक्की को रोकना है। हमारी पहली तरजीह अमन है। आज पाकिस्तान की गलियों में देखें तो आपको फतह नहीं, अमन की खुशी मनाते लोग नजर आएंगे। पाकिस्तान की आहनी दीवार को दहशतगर्दी के नासूर की जानिब मोड़ना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास। कुछ देर बाद मार्का हक में फतह पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। काबीना इजलास में शोहदा के लिए फातिहा खानी भी की जाएगी। मुल्की मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वफाकी काबीना आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ पर भी गौर करेगी। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल पर हमले का भारतीय इल्जाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा कहते हैं, गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने के भारतीय दावे बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब की इबादत गाहों का बेहद एहतराम करता है। हकीकत तो यह है, भारत ने ही 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान में मुकद्दस मकामात को निशाना बनाया। भारतीय इल्जामात इस नाकाबिले कबूल इक़दाम से तवज्जो हटाने की कोशिश है। पाकिस्तान सिख मजहब के कई मुकद्दस मकामात का फख्र से निगहबान है। पाकिस्तान गुरुद्वारा साहब करतारपुर तक बगैर वीजा रसाई फराहम करता है। भारतीय पार्लियामान में ट्रंप पर वार, अमरीकी सालसी मुकम्मल मुस्तरद। मोदी सरकार ने जंगबंदी को पाक भारत मामला करार दे दिया। भारतीय पार्लियामान में पाक भारत सालसी पर ट्रंप को आड़े हाथों लिया गया। सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने कहा, पाक भारत जंगबंदी में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने सवाल उठाया, अमरीकी सदर ट्रंप के 7 बार सीज फायर के बयान पर मोदी सरकार खामोश क्यों रही? विक्रम मिस्री ने झूठा दावा किया, ट्रंप ने हमारी इजाजत नहीं ली, खुद ही मरकज़े तवज्जो बनना चाहा। पाक चीन दिफाई ताउन बेअसर रहा। भारतीय हमलों में एयर बेसिस को निशाना बनाया गया, लेकिन नुकसान पर मुकम्मल खामोशी दिखाई। पाकिस्तान ने कितने भारतीय तैयारे तबाह किए? ऑपोजिशन के सवाल का जवाब देने से इनकार। विक्रम मिस्री ने एतराफ किया, पाकिस्तान की तरफ से जौहरी धमकी या स्ट्राइकिंग का कोई सबूत नहीं मिला। फॉरवर्ड पॉलिसी या खामोश पसपाई? मोदी हुकूमत के बयानी पर पार्लिमानी पैनल में सवालात की बौछार। अमरीकी सदर ने बार बार कश्मीर और जंगबंदी का क्रेडिट लिया। अगर मोदी को सालसी पसंद नहीं थी तो चैलेंज क्यों नहीं किया? डोनाल्ड ट्रंप से मजबूत ताल्लुकात का भारतीय ख्वाब चकनाचूर। अमरीकी महकमा खारजा ने भारतीय ट्रैवल एजेंसी के मालिकान, एग्जीक्यूटिव्स और आला अफसरों पर वीजा पाबंदियां लगा दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिम ब्रूस ने वाज़ेह अल्फाज में कहा, भारतीय ट्रैवल एजेंसी पैसे लेकर लोगों को गैर कानूनी तौर पर अमेरिका पहुंचाती हैं। इंडियन एजेंसियां गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसानी स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुलव्वस रही हैं, जिस पर अब अमेरिका ने सख्त एक्शन लिया है। ऑपरेशन सिंदूर में हजीमत के बाद भारत सिफारती महाज पर भी नाकाम। पाकिस्तान से जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद भारत की सिफारती सतह पर साख बहाल करने की कोशिश फ्लॉप।
आलमी जरीदे टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी का सिफारती सतह पर तश्कील वफ्द इख्तलाफात का शिकार हो चुका। वफ्द के अरकान की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद। अपोजिशन जमातों ने सवाल उठाया, वफ्द में तमाम जमातों की नुमाइंदगी क्यों नहीं? मुतादिद सियासी रहनुमाओं ने सिफारती वफ्द का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के भेजे गए नाम मोदी सरकार ने मुस्तरद कर दिए। भारत और फितनाल हिंद की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और गठजोड़ बेनकाब। भारत के बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के मजीद शवाहिद सामने आ गए। हुकूमत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज कई बार शवाहिद मुल्की और बैनुल अक़वामी मीडिया के सामने पेश कर चुके हैं। अब खुद भारत में हिंदुत्व नजरिए के हामिल शख्स ब्योमिहार सागर ने इकरार जुर्म कर लिया। भारतीय रियासत बिहार से ताल्लुक रखने वाला हिंदुत्व ग्रुप का रुकन बलूचिस्तान आर्मी का एक्स अकाउंट चलाता है। भारतीय टीवी चैनल्स पर जाफर एक्सप्रेस वाक़े की वीडियो नशर करके दहशतगर्दों की पुश्तपनाही की जा रही है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मोदी का एक और फॉल्स फ्लैग ड्रामा बेनकाब। 17 मई को गिरफ्तार की जाने वाली हरियाणा की ट्रैवल यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा बीजेपी की कारकुन निकली। मोदी सरकार का इल्जाम है ज्योति ने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों से राब्ता रखकर हसास मालूमात फराहम की। भारतीय बॉर्डर क्रॉस करने पर बीएसएफ जवान ने शनाख्त पूछी तो ज्योति ने ताल्लुक बीजेपी से बताया। बीएसएफ जवान ने बीजेपी ही चाहिए कहकर खातून से जांच पड़ताल छोड़ दी। पाकिस्तान का पानी रोकने का ख्वाहिशमंद भारत खुद सैलाब में डूबने लगा। भारतीय रियासत कर्नाटका में शदीद बारिश के बाद तूफानी सूरत हाल। बंगलुरु में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। पानी घरों में दाखिल, 3 अफराद हलाक। सड़कों पर बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। ट्रंप की मुदाखलत पर जंग बंदी, भारतीय नौजवान फट पड़े। कहते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस्लामाबाद पर कब्जे की फेक न्यूज को फैलाया गया। मारूफ टीवी जर्नलिस्ट रविश कुमार ने बहुत पहले ही कह दिया था लोग टीवी देखना छोड़ दें। पाक भारत कशीदगी में जो कुछ हुआ, ऐसे में रविश कुमार का कहना ठीक निकला। एंकर की जानिब से जंग बंदी के सवाल पर भारतीय नौजवान ने कहा यह दिफा से जुड़ी बात है और इस पर दिफाई माहिरीन ही राय दें तो बेहतर है। जंगबंदी भारत की जानिब से खुद की जाती तो बेहतर होता। ऐसा लगता है भारत तिजारत के लिए किसी मुल्क के सामने झुक रहा है। जंगबंदी का जश्न जिस तरह पाकिस्तान में मनाया गया उस तरह भारत में नजर नहीं आया। मोदी सरकार ने आजादी सहाफत का गला घोंटकर जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। गुजरात समाचार का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक। गुजरात समाचार न्यूज चैनल के डायरेक्टर बाहुबली भाई शाह गिरफ्तार। मोदी के एक गढ़ में सच बोलने पर गुजरात समाचार और GSTV को निशाना बनाया गया। ऑपोजिशन रहनुमाओं की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। कहा गुजरात समाचार पर मुसलसल दबाव मोदी सरकार की जमहूरियत का गला घोंटने की एक और चाल है। बीजेपी ने मीडिया को गुलाम बनाने का आज़म कर लिया। आजाद आवाजें मोदी हुकूमत को खटकने लगी। बीजेपी अंदरूनी इंतशार से तवज्जो हटाने के लिए मीडिया पर हमले कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब ने भारत की हालिया इश्तियाल अंगेजियों को अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। आसिम इफ्तिखार के अरब ग्रुप के सुफरा और दीगर ममालिक के मंदूबीन को जनूबी एशिया की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा भारत की जारहियत का जवाब पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत अपने दिफा में दिया। सिंध तास मुआहिदे की एक तरफा मुअत्तली आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारतीय क़यादत के बयानात सूरत हाल को मजीद ख़राब कर रहे हैं। जनूबी एशिया में अमन मसला कश्मीर के हल के बगैर मुमकिन नहीं। आसिम इफ्तिखार का पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर अरब ग्रुप से इजहार तशक्कुर। IMF और हुकूमत का फ्यूल और कार्बन लेवी बढ़ाने पर इत्तेफाक। आइंदा बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 100 रुपए लीटर तक होने का इम्कान। हुकूमत ने IMF के अहम मुतालिबात मान लिए। ज़राए के मुताबिक बजट में 5 साल से कम इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी खत्म करने का फैसला। टैक्स की शरह नई गाड़ियों की निस्बत 40% ज्यादा होगी। फर्क को 2030 तक मुकम्मल खत्म कर दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में जम अजला की टैक्स छूट खत्म करने पर भी इत्तेफाक।
खाद पर सेल्स टैक्स की अमूमी शरह नाफिज करने के लिए मजीद गौर किया जाएगा। नई कौमी टैरिफ पॉलिसी के तहत कस्टम्स और रेगुलेटरी ड्यूटीज को कम किया जाएगा। FPCCI का हुकूमत से इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस पर नजरसानी का मुतालिबा। महंगाई की शरह 60 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ गया। रवा माली साल करंट अकाउंट बैलेंस भी सरप्लस रहा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, रिवायती बैंकों को इस्लामी बैंकारी पर मुंतकली का मंसूबा दिया। मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम देने में IT का बड़ा किरदार है। IT सेक्टर से रकूम की अदायगियों में तवाजुन बेहतर हुआ। हमने कर्ज $2 अरब कम किया। ज़र मुबादला ज़खायर $3 अरब बढ़ाए। वर्कर्स तरसीलात में भी $8 अरब का इजाफा हुआ। ऑटोमोबाइल, बैंकिंग और तवानाई सेक्टर में फरोख्त का दबाव। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 731 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स में 1,18,958 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता, $281.75 में फरोख्त। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में तेजी का रुझान। अमरीकी स्टॉक मार्केट के फ्यूचर्स इंडेक्स में भी मामूली बेहतरी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत दोबारा बढ़ने लगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। महकमा मौसमियात का 24 मई तक हीट वेव जारी रहने का अलर्ट। कराची में आज पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज्यादा। जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में झुलसा देने वाली गर्मी। पंजाब में हीट वेव के बाद स्कूल्स के औकात कार सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक महदूद। 28 मई से मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। झुलसा देने वाली गर्मी में बिजली की तवील बंदिश अजाब बन गई। कराची में 12 घंटे की लोड शेडिंग से अवाम बिलबिला उठे। कोयटा में रोजाना 8 से 12 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल बन चुकी। पेशावर में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 20 घंटे तक जा पहुंचा। बिजली की बंदिश से ट्यूबवेल्स भी बंद। पानी की अदम दस्तयाबी से जिंदगी अजीरन। शहरियों का हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। सुबकदोश होने वाली सियासी मुशीर जोई वेयर के एजाज में ज़ोहराना। मरियम नवाज ने पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत किरदार को सराहा। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताउन, तालीम, सरमायाकारी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को मजीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, सियासी मुशीर जोई वेयर की खिदमत हमेशा दोस्तों की तरह याद रखी जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने भारतीय जारहियत के दौरान शहदा और जख्मियों के लिए इमदादी पैकेज के फंड जारी कर दिए। महकमा दाखिला पंजाब ने सोगवार खानदानों और मुतासरीन में फंड्स की तकसीम के लिए ज़ाब्ता वज़ा कर दिया। पाकिस्तान में ट्रांसफर पर जज की रजामंदी आईनी तकाजा है। भारत में तबादले पर जज की रजामंदी नहीं ली जाती। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के तबादला केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील हामिद खान ने अपने दलाइल में कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले में गैर मामूली जल्दबाजी दिखाई गई। जजेस ट्रांसफर के अमल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बामानी मुशावरत ही नहीं की। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, जजेस ट्रांसफर के अमल में मुशावरत नहीं बल्कि रजामंदी लेने की बात की गई है। 5 रुकनी आईनी बेंच कल फिर समाअत करेगा। गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद खतरनाक ऐप्स के जरिए सार्फिन का डेटा चोरी किए जाने का इंकशाफ। काबीना डिवीजन के मातहत इदारे NTISB ने साइबर सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी। ऐप सार्फिन की निजी मालूमात और मोबाइल डेटा चुराने की सलाहियत रखती हैं। स्पाईवेयर और एनात्सा बैंकिंग ट्रोजन के जरिए हसास मालूमात चोरी की जा रही हैं। कौमी इदारों, वजारतों, डिवीजन और अवाम को मुश्तबा मोबाइल ऐप से मोहतात रहने की हिदायत।